तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जो राजस्थान बोर्ड का पेपर लगा था मैथ का दोस्तों 27 मार्च को, उसका ही कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे और ये आंसर की मान लीजिए ओरिजिनल है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करके आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ दे रखा है दो संख्याओं का मैं से 27 है और लेस है 162 और एक संख्या 54 है, तो दूसरी क्या होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया था ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आ गया। LCM गुणा SCF बराबर क्या है, A गुणा B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो लेस और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल है, हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या यहाँ पे B है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि दूसरी संख्या B है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल है इस प्रकार से निकालेंगे। 27 गुणा करेंगे 162 और इसके अंदर भाग दे देंगे किसका, 54 का जी। और 27 दूना कितना, 54, 2 बार कट गया। और 162 को जब यहाँ से 2 से काटेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 81, और ये 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 81। इसके बाद में बहुपद के शून्य पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए -2 है, -8 है, तो ऐसी संख्या लिखनी है। अब देखिए हमारे पास ऐसा हो जाएगा 4 और 2, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, और जैसे इसमें से x कॉमन लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस का 4। यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस का 4, और यहाँ से x बराबर 1 तो आ गया -2 और 1 आ गया यहाँ पे प्लस का 4, तो -2 प्लस का 4 यानी अपना ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे राइट होने वाला है, C। चलिए इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। यानी पहली संख्या x का दुगना, ये लीजिए x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। तो इस समीकरण को देख लीजिए कौन सा समीकरण बन रहा है आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन डी यानी द दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 2 है और सार्वंतर डी है, यानी ए का मान 2 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है। एनवां पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब यहाँ पे ए दे रखा है 2 और प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 को ऐसे कैसे रखना है, सार्वंतर 3 है तो सिंपल है 2 प्लस 3n माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो ऑप्शन ब यहाँ पे 3n माइनस 1 यहाँ पे राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो सिंपल आप लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोग 3, 6, 9 और यहाँ पे 12 और 15, ये 5 गुना जिनको जोड़ लीजिए जो भी आंसर आएगा। और आप चाहो तो एसएन का सूत्र लगा के भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। एसएन वाला लगाएंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, इनको जोड़ लो। यहाँ पे 3, 6, 9, 9, 18 हो गया, 18 और 12 यहाँ पे हो गया 30 और 40, 5, 45, या 45 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसी त्रिभुज PQR में कुछ इस प्रकार दे रखा है। यहाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। यहाँ पे PQ का स्कोर QR का स्कोर। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, P है, Q है और R है। अब देखिए PQ का होल स्क्वायर और QR का होल स्क्वायर करण के PR के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है समकोण कौन सा रहेगा, तो सिंपल है यहाँ पे Q यहाँ पे समकोण रहने वाला है, Q अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में 0,3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 0,3 पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पे दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे है 0,3, तो ये पूछ रहा है कि x अक्ष से ये दूरी कितनी है, 3। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3। चलिए इसके बाद में 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान क्या है, 2 गुणा 1/√2, क्योंकि sin 45 का ये भी होता है और cos 45 का भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, बराबर आंसर आने वाला है 1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर यदि एक वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है, यानी एक वृक्ष है और इसकी छाया की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई का कितना गुना है, 1/√3 गुना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पे
रखेंगे तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि वृत्त की छाया, यहाँ पे वृत्त की ऊंचाई √3 होगी तो उसकी छाया कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगी। क्योंकि 1 क्यों हुई, यहाँ पे देख सकते हैं 1/√3 गुणा, यानी √3 को छाया मान लिया तो √3 को यहाँ गुणा करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इतना सा। तो चलिए सूर्य का 49 कोण यानी उन्नयन कोण यहाँ पे बात हो रही है, अवनमन कोण की बात नहीं हुई, उन्नयन कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसका सूत्र लगाएंगे, tan का। tan में लंब बटा आधार, तो लंब कितना है √3, आधार कितना है 1 है, तो √3/1 किस में होता है दोस्तों, यहाँ पे 60 डिग्री में हो जाएगा। चलिए किसी वृत्त के सिर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा, यानी ये जो व्यास है इसके सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा कैसी होती है, समांतर होती है। ये परिमेय भी है एक आपका, तो समांतर आपको हल करना है। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या यानी 2πr बराबर कितनी हो गया 176। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोग 2 × 22/7 × r बराबर 176। चलिए कुछ काटते हैं, तो करते हैं अच्छे 2 से काट रहा हूँ मैं इसको, 2 से काटते ही ये कितनी बार करता है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए 8 और 8 88 बार, 22 × 22 22 चौक 88 और 7 इधर गुणा होगा 7 चौक 28, तो 28 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन, यदि एक गोले का आयतन दे रखा है 36 पाई तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, गोले का आयतन दे रखा है और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सभी को पता है कि उसका सूत्र क्या होता है, 4/3πr³ होता है, और 36 पाई दे रखा है यहाँ 36 पाई। चलिए पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे 4/3 दे रखा है, 4 नाम 36 29 27 हो गया। तो r का क्यूब बराबर 27 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, अपना आंसर आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ आंसर होने वाला है। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या है, उनका माध्य कितना होगा, सबको पता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + इसी प्रकार आपको जोड़ना है कितनी बार 10 तक, 7 + 8 + 9 + 10, और कहीं भूल से आप लोग 11 बार में ही जोड़ लेना है, क्योंकि प्रथम 11 संख्याओं का यहाँ पे माध्य की बात हो रही है, तो 11 संख्या 11 का भाग देना है, इनको जोड़ के अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें बहुलक की बात हो रही है, बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। तो मुझे तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 3, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। उसके बाद में PE, तो PE0 की प्रायिकता कितनी होगी, सभी को पता है कि 1 में से घटा दिया जाता है, तो 0.05 घटा देंगे तो 0.95 यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 11वां पद ज्ञात करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका गलत है, जी हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 5/2 गलत आ गया, इसकी जगह केवल 2 लिखा हुआ आता तब ठीक होता, क्योंकि इसमें आप लोग अंतर निकाल के देख सकते हैं, अंतर समान नहीं आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को जिसने भी ट्राई किया है उसको यहाँ पे दोस्तों आपको बोनस मिलने वाला है, दोस्तों उसका यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। यहाँ पे कोस स्कोर 60 डिग्री माइनस साइन स्कोर 60 डिग्री का मान कितना होने वाला है, तो कोस स्कोर 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। 60 डिग्री कोस में गया सबसे पहले, तो यहाँ पे इसके बाद में साइन 60 में जाएंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, 1/4 माइनस का 3/4। तो यहाँ पे जैसे घटाएंगे तो माइनस का 2/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा दोस्तों 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद में यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर, तो इसको त्रिज्या क्या ज्ञात करें, यानी πr² बराबर कितना है 154 सेंटीमीटर, और पाई की जगह मैं यहाँ पे 22/7 रखूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 × 154 होता है, 7 को 7 से गुणा किया 49 हो गया। तो r² बराबर यहाँ पे 49 है, 49 दे रखा, तो r बराबर सबको पता है 7 आने वाला है, तो यहाँ पे 7 अपना आंसर आ जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और उसके बाद में ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई सबको पता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 64 प्लस में 36 और यहाँ पे अंडर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे L बराबर होता है अंडर में r² प्लस h का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, अंडर 100 हो जाएगा, 100 का यहाँ पे 10 आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। यहाँ सिंपल है, 3 माध्य
माध्य का 2 माध्य बराबर प्लस क्या होगा, बहुलक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। 1 को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, आप लोग नहीं कर सकते। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक, तो पासे पे 1 से लेके 6 तक की गिनतियाँ होती है, 6 से बड़ा अंक आने का पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रायित हो जाएगी इसकी 0 दोस्तों। तो इसी प्रकार आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे बात तो रियल ऐसे में से की, तो कुछ मुझे यहाँ पे दोस्तों पेपर मैंने लिया है किसी से, लेकिन मुझे क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो वो तो आप लोग लेसन मेथड निकाल सकते हैं, एकदम नॉर्मल है। यहाँ कुछ मेरे को शायद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, तो एक्स बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपको प्लस माइनस का √3 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद में निम्न आकृति में BC का मान ज्ञात करना है आपको, सॉरी EC का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे 1.5/3 लिख देना, यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे हम x मान लो या EC भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ मैं काट रहा हूँ, 1/2 आ गया, तो इसका मान आ जाएगा x बराबर 2। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। उसके बाद बात करें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, ए। अब ये मुझे ये भी नहीं दिख रहा, दोनों नेगेटिव है या क्या है, चलिए हाँ चलिए इंग्लिश मीडियम में दिख गया, नेगेटिव है, चलिए निकालेंगे। चलो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का a प्लस का a, ये प्लस का इसलिए वहाँ क्योंकि ये पहले से एक माइनस का a है इसके अंदर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये माइनस का a और ये भी माइनस का a, तो यहाँ पे माइनस का 2a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर कितना होता है, 4a का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, तो 2a इसकी दूरी हो जाएगी। उसके बाद में एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई है जो ऊंचाई के बराबर है, तो सबको पता है कि त्रिभुज होता है, जैसे ये ऊंचाई 1 है तो ये भी 1 है, तो दोनों से कब बराबर होते हैं, जब 45 डिग्री का कोण होता है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे लंब बटा आधा ले सकते हैं, दोनों 1/1 होंगे, और यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। तो एक हमेशा tan में किसका मान आता है दोस्तों, 45 डिग्री का यहाँ पे आता है। चलिए, यदि एक मीनार के पाद बिंदु 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु की शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, ये एक मीनार है और यहाँ से 100 मीटर दूरी पर इसका एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री का आपको दिख रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सिंपल है, आपको क्या लगाना है यहाँ पे, tan 60 डिग्री बराबर h/100 रखना है, और tan 60 डिग्री का मान कितना था आपको पता है कि √3 होगा, तो 100/3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे चाप की लंबाई यानी सूत्र होता है 2πr और थीटा बटा कितना 360, तो सिंपल है 2 × 22/7, r का मान 7 ही दे रखा है और थीटा का मान 60 बटे यहाँ पे 360 दे रखा है। 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 6 कट गया, और 6 से ये कट गया 3 बार, और ये कट गया 7 से 7, तो 22/3 आ गया। पॉइंटों में आप लोग निकाल लेना कितने सेंटीमीटर आपकी लंबाई आने वाली। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1014, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6a का स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, और ये है 1014, तो ये हमेशा 6 से कट रहा होगा, देख सकते हैं हम लोग, 6 एकम 6, और यहाँ पे 4 हो गया 36 हो गया, 5 6 नाम 54 हो गया, तो यहाँ पे a बराबर यहाँ पे सबको पता है 13 आ जाएगा। ठीक है, तो घन की भुजा 13 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 4πr इसको आपको लगा लेना है, और आ जाएगा यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 154 होता है, 154 को यदि 4 से गुणा किया जाएगा तो 16 और 2 और ये हो गया 6, यानी 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने बाकी सभी छोटे क्वेश्चन कर लिए, ये प्रमेय आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसकी बात करें तो ये मैं आपको हल करके बता सकता हूँ। 2x² माइनस का यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं माइनस का 12 और 4 3 यहाँ पे पार्ट बन सकते हैं। 4x प्लस का 3x माइनस का 6, तो 2x x माइनस का 2 और प्लस का 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे, x माइनस का 2, तो एक तो आ रहा है x बराबर में -3/2 और एक आ रहा है 0/2, ये दोनों शून्य का हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
दो संख्याओं का अंतर है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करनी है। यानी दो संख्याएं x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, यानी समझ सकते हैं आप लोग जो एक संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, यानी x बराबर आप लोग 3y भी मान सकते हो या फिर y बराबर 3x भी मान सकते हो, और मान रख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, एक संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास में, जैसे y बराबर यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितनी 39, ठीक है। और इनका अंतर भी निकाल सकते हैं आप लोग, 26 आ जाएगा, तो 13 और 39 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करें कि यहाँ पे समांतर दे रखा है, सेम वही प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x यानी x का मान आपको निकालना है। इसके अंदर x का मान, चलिए वैल्यू ऑफ x दे रखा है, चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर x अपॉन में x माइनस का 2, तो यहाँ पे वजर गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस का 4, और ये होने वाला है x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर यहाँ पे 4 आपका आंसर आने वाला है। इसके बाद बात करें कि यदि किसी बिंदु है उनके बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 5 इकाई दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे कि दूरी को कुछ भी मान लेते हैं, मैं दूरी लिख देता हूँ, अंडर रूट के अंदर संख्या लेनी है, और जैसे 5 माइनस एक्स है उसका भी होल स्क्वायर करना है, प्लस में 7 माइनस 3 का भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। दूरी यहाँ पे 5 है और ये अंडर रूट हटते ही यहाँ पे इधर 25 हो जाएगा दोस्तों, और आपको क्या करना है कि अंडर रूट तो हट गया, अब यहाँ पे 25 माइनस का 10x प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं 7 में से 3 गया तो 4 बच रहा है, तो 4 का 16 हो गया, तो यहाँ पे 25 से 25 में कैंसिल कर देता हूँ, और हमारे पास समीकरण बच रही है x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16 बराबर 0। यहाँ पे टुकड़े कर लीजिए, यानी गुणा करने से 16 आएंगे और जोड़ने से कितना आएगा 10 आएगा, तो सिंपल है यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16, और यहाँ पे x कॉमन लेते ही x माइनस का 8 आ गया, उसके बाद में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x बराबर 2 और x बराबर 8, तो यहाँ पे कौन सा मान मानना है, यानी दोनों मान हो सकते हैं, x बराबर 2 भी और x बराबर 8 भी, जिसके लिए दूरी 5 इकाई होगी। इसके बाद में tan, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग tan a बराबर 1 दे रखा है, तो 1 में tan यहाँ पे 45 डिग्री में होता है, tan से tan यहाँ पे कैंसिल होने के बाद में a बराबर आ गया 45 डिग्री। इसके बाद में यहाँ पे मान रखना है सिंपल 2 गुणा 1 अपॉन साइन 45 डिग्री यानी 1/√2, और cos 45 भी सेम ही होता है, तो ये गुणा होके यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 1, आप भी आंसर आने वाला है। चलिए, 2 खंभे हैं, उनके शीर्ष ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो यहाँ पे तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तार सरल रेखीय रूप से जुड़े हुए हैं। चलिए, यहाँ पे 2 खंभों के शीर्ष लेने हैं और इनकी ऊंचाई लेनी है आपको 20 मीटर और 14 मीटर। जी हाँ, ये 14 मीटर का हो गया और एक हो गया यहाँ पे 20 मीटर का, इनकी ऊंचाई हो गई, और ये एक तार है जो सरल रेखा में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चित्र में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का। जी हाँ, आप देखें, अब ये देखो यहाँ पे ये ऊंचाई हमारे पास 14 है और ये हमारे पास 20 है, तो सिंपल है आपको क्या करना है कि तार की लंबाई ज्ञात करनी है। सिंपल आपको तार की लंबाई याद करनी है, तो क्या करना है इसके अंदर है, सबसे पहले tan वाला सूत्र लगाना है, जिसे लंबटे आधार आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये वाली लेंथ ज़रूरी है, फिर उसके बाद में यहाँ पे निकालेंगे। जब तक जैसे हमें जैसे तार की लंबाई याद करनी है तो सिंपल है, यहाँ पे करण ज्ञात करना है, और करण ज्ञात करना है तो जैसे लाल बट्टा कक्का की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लंब और करण, यानी लंब तो हमारे पास 20 है, प्राप्त हो जाएगा, ये तो 20 है, लेकिन हमें करण चाहिए है, तो क्या करें, tan का लगा ले, साइन का लगा लेते हैं सीधा ही, सिंपल जल्दी आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, और लंब यहाँ पे 20 हो जाएगा। छोटे वाले तार से तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा, और x मान लेते हैं इसको करण को,
तो साइन 23 डिग्री सबको पता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। तो छोटे वाले खंभे से तो शायद कोई मतलब होगा नहीं। चलिए, 2 सेकेंद्रीय वर्त हैं, उनकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वर्त की जीवा और बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। तो ये दोस्तों सेकेंद्रीय वर्त इस प्रकार है और यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे बड़े वाले की त्रिज्या इसकी तो 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास 5 है, ये 3 है। तो यहाँ पे क्या करना है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। तो सिंपल है, ये 25 हो गया, कर्ण ये 4 हो जाएगा सिंपल, और ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। ये आधी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। 25 में से 9 निकालेंगे, 16 आएगा, 16 का रूट 4 होगा। तो ये 4 है आधी, तो ये भी 4 हो जाएगी। चलिए, 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है 4 के। तो सिंपल है, ये तो आपको निकालना है। और 0 से लेकर 50 के बीच में भी सम संख्याओं का योग भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद में ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसी क्रम में पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी सूत्र लगा के आपको पी का मान निकाल लेना है। सिंपल, इसमें अनुपात वाला सूत्र लगाना है और इससे आप निकाल सकते हैं। किस समांतर चतुर्भुज के परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है समान भुजा वाला। तो ये भी पर में काफ़ी लंबी चौड़ी, तो यहाँ पे समझा नहीं सकते। और परिगत चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं वर्त पे संपूरक कोण बनाती है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। ये पर में कुछ इस प्रकार से थी हमारी, जिसमें 8 पार्ट बने हुए थे और इसमें 4 को बराबर करके इस वाला कोण को इस वाला कोण का योग यहाँ पे 180 यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए, माध्य ज्ञात करना है। माध्य वगैरह के वगैरह आप लोगों को खुद ही ज्ञात करने होंगे, क्योंकि इसमें सूत्र वगैरह लगते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता। बाकी पेपर कोई खास नहीं था, अच्छा था पेपर। यहाँ थोड़ा सा एक कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि लघु का ज्ञात करना है या दीर्घ त्रिज्याखंड का ज्ञात करना है। चलिए, फिर भी लघु का ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा ये 60 डिग्री का कोण दे दिया। तो अब हम अंदर की बात करेंगे, लघु दीर्घ नहीं दे रखा। तो सेम है यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर और थीटा बट्टा 360 आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जैसे पाई आर स्क्वायर ऐसे 22/7 हो गया, आर का मान 21 है, 21 गुणा 21 हो गया और 60/360 कट गया। यहाँ पे 1/6 आ जाता है, सिंपल है, 1/6 आ गया। कटता है यहाँ पे 3 बार कट गया, ये कट गया यहाँ पे 2 बार कट गया और ये कट गया यहाँ पे 11 बार कट गया। और 11 को जैसे 21 गुना करते हैं, अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और यह हो गया 24/241 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए, बाकी परमेय वगैरह है, आप लोग को खुद करना है। जैसे एक पास जिस सफल को भी निम्न अक्षर अंकित है, ए प्राप्त हुई, इसके प्रायिकता क्या है। यहाँ पे 2 ए है, 6 में से 2 ए है, समझिए 1/3 आपको प्राप्त हो गया। डी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 आपके पास आ जाएगी। इसके बाद चलिए दोस्तों, कुछ एरर आ रहा है। हाँ, शायद मैक्सिमम से क्वेश्चन हो गए। पूरी से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और आंसर की भी आपके पास ओरिजिनल एक एक क्वेश्चन हल करके बता दिया। तो दोस्तों मिलते रहेंगे, आज के लिए इतना ही। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।